देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। 16,000 से अधिक लोगों ने लिया परमात्मा संदेश। राधे को इंचार्ज बनाया माता बहनों की मैनेजमेंट कमेटी। बाबा ने अर्पण कर दी सारी अपनी चल अचल संपत्ति। मैं इन आँखों से तो आपको ही हाजिर नाजिर देख रही हूँ, भगवान को इस आँखों से देख नहीं सकती, तो फिर मैं झूठी कसम क्यों लूँ? मैं तो आप आत्मा को जज के रूप में देख रही हूँ। क्या कभी पुरुष पर किसी ने मुकदमा चलाया? जब वे घर बार छोड़कर संन्यास ले लेते हैं, उनसे प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाता? क्या संन्यास लेने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को ही है? महिलाओं को सच्ची गीता ज्ञान सुनना, पवित्र जीवन जीने का अधिकार नहीं है? अब सारी धरती क्या, जागा सारा अंबर है। आज शिव जयंती उत्सव मनाने सभी ने लगाया नंबर है। जग के पिता शिव भगवान है। समग्र गुजरात में एक सप्ताह शिव अवतरण से स्वर्णिम भारत विषय पर कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसकी एक अद्भुत झलक आप देख रहे हैं अहमदाबाद महादेव नगर की, जहां 60 से अधिक सेवा केंद्रों ने मिलकर विशाल मेगा कार्यक्रम आयोजित किया। अपने आध्यात्मिक प्रेम से सराबोर करीब 16,000 भाई बहनों ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शहर के प्रतिष्ठित लोगों समेत कई महानुभावों ने शिरकत की। बीके मनोरमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने मुख्य वक्ता के रूप में पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। गुजरात हाईकोर्ट के जज एवं भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर कार्यक्रम में मुख्य मेहमान रहे, तो वही महादेव नगर प्रभारी बीके चंद्रिका, अम्बावड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा ने अपने आशीर्वचनों से सभा को लाभान्वित किया। अगर हम ध्यान करें और जो भी ज्ञान यहाँ से मिलता है उसका सदुपयोग करें तो हम अच्छी तरह से अपना न्याय दे सकेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसीलिए हम यहाँ आए हैं और ख़ास करके मैं और जस्टिस वैष्णव साहब दोनों का खास आग्रह रहेगा कि हमको कैसे मन शांत रखे, उसका 5 मिनट अगर आप निकाल सके तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि शिवरात्रि अर्थात जागरण, व्रत, प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा बनने की प्रतिज्ञा। और जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा बनते हुए अपने वाइब्रेशन को ऊपर उठाएंगे, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा और हम स्वर्णिम भारत और सत्युगी दुनिया बनाएंगे। जब तक खुद का बोध नहीं होता तो खुदा का बोध नहीं होता, और खुदा का बोध नहीं होता तो खुदा के कार्यों का बोध कैसे होगा? तो परमपिता परमात्मा स्वयं आकर नव सृष्टि का सृजन कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में करते हैं, और वो आदि और अंत का समय हमारे सामने है। नवयुग के नवोदय और अभ्युदय की केवल परिकल्पना नहीं, नव सृष्टि की संरचना का कार्य हो रहा है। परमात्मा पिता है, ब्रह्मा माता है और सारा विश्व उनका परिवार है। तो ये अपना एक परिवार है, और परिवार के बिछड़े हुए भाई बहनों को ढूंढने के लिए, परमात्मा से जोड़ने के लिए, परमात्मा का वर्षा दिलाने के लिए आयोजन किया हुआ ये उत्सव है। कार्यक्रम में अभ्युदय नृत्य नाटिका से जन जन को शिव पिता परमात्मा का संदेश दिया गया। आपने क्या देखा? कौन था? एक लाइट थी, कोई माइट शक्ति थी, कोई नई दुनिया थी। ऊपर ऊपर बहुत ही दूर सितारों की तरह कोई थे। जब वो स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था, तो कोई राजकुमारी। महोत्सव का सेलिब्रेशन दीप प्रज्वलन करते गुब्बारे छोड़कर किया गया। शिवरात्रि महोत्सव में पहुंची फिल्मी हस्तियां। मुंबई के मलाड सेवा केंद्र द्वारा भव्य शिवलिंग की झांकी सजाई गई। यह झांकी अलग अलग स्थानों से गुजरी, जिससे स्थानीय सैकड़ों लोगों को परमात्मा का सत्य परिचय मिला। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो विशाल रूप से केदारनाथ का मंदिर प्रत्यक्ष हो गया हो।
कार्यक्रम के उद्घाटन में गणमान्य अतिथियों के साथ फिल्मी जगत की हस्तियां भी पहुंची। इन हस्तियों में फिल्म एक्टर विशाल जेठवा, फिल्म अभिनेत्री रागिनी खन्ना, म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन, जीत गांगुली समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की एवं संस्था के प्रति अपने दिल के उद्गार रखे। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी बहनें जो यहाँ खड़ी हैं वो भी इन लोग जब याद करते हैं मुझे यहाँ ऐसे नहीं लगता कि मैं किसी मंदिर में या किसी जगह आया हूँ। मैं अपने परिवार में आया हूँ और भोले के दरबार में आया हूँ, जहाँ मेरी इतनी सारी बहनों का प्यार और माताओं का सबका आशीर्वाद मुझे मिलता है। और बहुत यही ऐसा है। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी को मिला है, एक्चुअली मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए ये नया जीवन दान किया है आप लोगों ने। और ओम शांति जो ये शब्द है, इसमें जो ताकत है, इसमें जो आनंद है, आज महसूस हुआ है। ओम शांति का ताकत हुआ। जैसे सिस्टर ने कहा कि कलयुग है, पता नहीं कितने लोग मानते होंगे, मैं भी कम ही बिलीव करता हूँ, बट ऐसे समय पे जहाँ पे किसी के बारे में अच्छा सोचना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, ऐसे समय पे ओम शांति और ब्रह्मा कुमारी सेंटर इतने सालों से निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं, तो उनके लिए तालियां बहुत छोटी बात है, बट वही हम कर सकते हैं। तो थैंक यू इसके लिए। जो भी है भोले भाव से पूजा करती हो, तो भूल चूक हो गई तो भगवान क्षमा करें। आप लोग सब मेरे सीनियर हैं। आई एम येट टू रीच दिस लेवल ऑफ सेवा इन टर्म्स ऑफ, बट थैंक यू, आई एम ऑनर्ड एंड आई एम ह्यूजली ग्रेटिफाइड। थैंक यू। परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और वो सृष्टि पर अवतरित होकर के इस अज्ञान की रात्रि को दूर करके मानव जीवन के अंदर ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, आनंद, खुशी इसका प्रकाश फैलाते हैं। आगे सभी ने शिव ध्वजारोहण के साथ अपने विकारों का दान करने की प्रतिज्ञा भी की। बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, मलाड सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके कुंती, स्थानीय मलाड वेस्ट की प्रभारी बीके निर्जा की विशेष उपस्थिति में यह आयोजन हुआ, जिसके पश्चात सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। ऐसे ही आगे सोमनाथ दर्शन की भी चलित झांकी ने जगह जगह परमात्मा शिव के कर्तव्यों और गुणों का रहस्य समझाया। झांकी को देखने के लिए कई दर्शनार्थियों का तांता लगा। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भी देश के साथ विदेशी बीके सदस्यों की उपस्थिति में हर्षोल्लास के साथ शिव जयंती मनाई गई। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मधु समेत वरिष्ठ बीके बहनों की उपस्थिति में शिव ध्वजारोहण कर सभी ने जन जन तक परमात्मा संदेश देने का संकल्प किया। सभी ने उमंग उत्साह से इस महान पर्व को आध्यात्मिक रहस्यों के साथ मनाया। देखिए उसकी कुछ झलकियां। शिव जयंती पर हम सब ये संकल्प करते हैं सदा साक्षी दृष्टा स्थिति द्वारा हर परिस्थिति में अचल अडोल रहेंगे। त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित विशाल मेले के दूसरे दिन नेशनल साइंटिस्ट एवं इंजीनियरिंग कॉन्वोकेशन का आयोजन रेलवे ट्रैफिक मैदान में हुआ। अवसर पर तमलुक सब जोन प्रभारी बीके अल्पना, मेदिनीपुर 34 लोक सेवा केंद्र से दिलीप घोष, मुख्यालय से मीडिया प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके शांतनु, IIT खड़गपुर से प्रोफेसर डॉक्टर सत्यहरि, संस्था के स्पोर्ट्स विंग के कोऑर्डिनेटर बीके जगबीर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आइए सुनते हैं उनके विचार। ये भारत जो देवभूमि है, भगवान ने 10 बार अवतार लिया यहाँ, तो ये तो है ही युगों से, और यहाँ से बहुत सारा विचार विदेश को किया है। लोगों को नर से नारायण बनाने की जो प्रयास युगों से हमारे पूर्वज कर रहे हैं, उसको आगे भी बढ़ाते हुए आप लोग भी काम कर रहे हैं, इसलिए अभिनंदन के योग्य है। नई दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र के द्वारा शिवरात्रि के पावन पर्व पर अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत मंदिर, स्कूल, पार्क इत्यादि जैसे अनेक स्थानों पर पब्लिक कार्यक्रम एवं शोभा यात्रा के माध्यम से जन जन तक परमात्मा का संदेश पहुंचाया गया। 87वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती इस शीर्षक के अंतर्गत यह सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। इन कार्यक्रमों में मुख्य रूप से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शक्ति ने शिव जयंती की बधाई देते हुए शिव जयंती का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। इन कार्यक्रमों में अनेक VIPs, पॉलिटिशियंस और शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। यह आयोजन अशोक नगर, चौखंडी, कीर्ति नगर, महावीर नगर, टैगोर गार्डन समेत अन्य कई स्थानों पर बीके सदस्यों के सहयोग से संपन्न हुए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।